नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में आप देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाते हैं। ये शुरू से लेकर के 51 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें देखिए किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। कभी ये बहुविकल्पी टाइप में तो मिलान करने के लिए अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद 1 में है भाग 1 और अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत अर्थात इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स का किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह है अनुच्छेद 1 में। देखिए अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद 2 में देखिए क्या है कि जो राज्य भारत में पहले से है ही नहीं, उनका किसी और से हम अधिग्रहण करके नए ढंग से उसको बनाते हैं, तब तो यह आएगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, उसका प्रवेश होगा या स्थापना कहा जाएगा। अब अनुच्छेद 3 में देखिए क्या है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी कि अनुच्छेद 3 में जैसे अभी आपने देखा कि आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना को बनाया गया 2014 में, और वर्ष 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को जो बनाया गया था, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत की और राज्यों का क्षेत्रों से लेकर के एक नए राज्य का वहां पे निर्माण किया गया और वर्तमान के क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन किया गया। बेसिक अंतर दोनों में यही है कि अनुच्छेद 2 में वैसे राज्यों का प्रवेश स्थापना आएगा जो कि भारतीय क्षेत्र के पहले से है नहीं, वर्तमान में नहीं है, किसी और का लेकर के हम उसका प्रवेश स्थापना कर रहे हैं। अब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है कि 2-3 राज्यों को थोड़ा थोड़ा भाग लेकर के एक नए राज्य का निर्माण कर देना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन और नामों में परिवर्तन करके दूसरा। और ये सब देखिए संसद क्या करती है, साधारण बहुमत से इस विधेयक को पास करती है। किसी नए राज्य का निर्माण और किसी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा नाम में परिवर्तन का अधिकार है। किस तरह से है, साधारण बहुमत से। अब देखिए भाग 2 में नागरिकता दिया गया है और उसके प्रमुख अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, उस समय जो भारत में थे उनको जो नागरिकता दी गई थी प्रारंभ में, वो प्रारंभ की नागरिकता है, ये अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी जो कि पाकिस्तान से भारत में चले आए उनको नागरिकता का यहाँ पे अधिकार दिया गया है। और कुछ ऐसे हैं अनुच्छेद 7 में जो कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो कि भारत में थे और उसके बाद कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 9 में देखिए विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना, ये अनुच्छेद 9 में दिया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता ले रहे हैं तो फिर भारत में उनकी नागरिकता नहीं रहेगी। 10वें में देखिए अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि उनके कुछ ऐसे प्रावधान है कि जिससे उनकी नागरिकता क्या रहेगी, बनी रहेगी। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगी। इतनी की नागरिकता के संबंधित जो भी समय समय पे प्रश्न आएंगे, किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या करना है, समय समय पे इस पर संसद अपना निर्णय लेगी। और यह नियम जो है वो बनाया गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। आगे देखिए भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उसके अनुच्छेद देखिए कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 12 तो इसमें दिया गया है भाग 3 के प्रयोजन के संबंध में राज्य शब्द की क्या है, यहाँ पे परिभाषित किया गया है कि कौन कौन सा राज्य होगा, सेंट्रल होगा, स्टेट होगा, गवर्नमेंट सेक्टर की जो एजेंसीज हैं जैसे LIC हो गई, भेल हो गया, गिल हो गया, ये सबको भी राज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें परिभाषित किया गया है कि भाग 3 जो हमारा मूल अधिकार है उसके प्रयोजन के लिए किसको किसको हम राज्य को दर्जा देंगे, किसको किसको राज्य परिभाषित किया जाएगा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना, कि कोई भी विधि ऐसी नहीं बनाई जाएगी कि जो कि मूल अधिकारों का हनन करती है, उसको कम करती है। तो जब ऐसी विधि संसद बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा, यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए समता का अधिकार, जो मूल अधिकार के अंतर्गत आपको 6 अधिकार दिए गए हैं, उसी में देखिए 14 में है विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का। इसको ज्यों का त्यों याद करना है, यही सब पेपर में
आते हैं, परीक्षाओं में यही सब पूछा जाता है। वित्त के समक्ष क्षमता कहाँ पे है, विधियों का समान संरक्षण कहाँ है, तो किसमें है, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में देखिए क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन यानी नौकरियां जो हैं हर जगह जो है वहां पर क्या होगा, अवसर की समता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। जो सैन्य उपाधियां हैं उसके छोड़ कोई भी भारत का नागरिक किसी दूसरे की सैन्य उपाधियों को ग्रहण कर नहीं सकता है। आगे देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने के विषय में कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। इसको जो कहते हैं याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का बालकों 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। उनके माता पिता का कर्तव्य भी है कि उनको पढ़ाएं। यह जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। अनुच्छेद 22 में देखिए दिया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से आपको संरक्षण दिया गया है। यह डिसाइड किया जाता है कब आपको गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें आपको क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें देखिए 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, गलत तरीके से हैं ये सब। और किसी से बलात् श्रम बेगारी उसका नहीं करा सकते हैं, जबरी उससे बगैर मजदूरी के काम नहीं करा सकते हैं। उससे काम करा रहे हैं तो उसको जो निर्धारित है उसका श्रम का पैसा देना होगा। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी कि जो 14 वर्ष से कम के बालक हैं उनको आप किसी जो खतरनाक कारखाने हैं उसमें आप नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके लिए कानून बनाया गया है। यदि ऐसे जो खतरनाक खान वगैरह हैं, कोयले खदान है जहाँ है उस जगह पे लगाते हैं तो वो क्या है कि कानून के खिलाफ है, सरकार उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है यदि ये 14 वर्ष से कम है तो। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि कारखानों में, खानों में कहीं कहीं लिखा रहता है कि यहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम नहीं दिया जाता है, या यहाँ पे कोई 14 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति कार्य नहीं करता है। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी अपना कोई भी प्रबंध करिए, कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है कि मैंने कोई भी यदि धर्म है उसके चलाने के लिए कोई सरकार टैक्स लागू नहीं कर सकती है। 28 का देखिए, अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है कि जबरी किसी बालक को कोई धार्मिक आयोजन चल रहा है वहाँ पे जबरदस्ती किसी को नहीं भेज सकते हैं कि चलिए यहाँ पे भंडारा हो रहा है सबको सबको चलना है। ये शिक्षा संस्थाओं में लागू नहीं होता है। ये क्या है, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, जबरी किसी को नहीं ले जा सकते हैं। देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। यही ज्यों का त्यों आता है, ये अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि उनके हितों का संरक्षण 29 में है और शिक्षा संबंधी स्थापना प्रशासन करने का अधिकार उनको 30 में है। ये देखिए अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 को इसको निःसरित घोषित कर दिया गया था, अब यह विधिक अधिकार हो गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है, भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के 32 है, उसके द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 33 देखिए, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने के रूपांतरण की संसद की यह शक्ति है, सैन्य बलों द्वारा किया जाता है अपने अपने क्षेत्र में सेना विधि का। चौथी, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का निर्वर्धन, उसको कुछ अधिकारों को छोड़कर उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और अनुच्छेद 35 के अंतर्गत भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। अस्पृश्यता तथा बलाश्रम के लिए संसद ने इस अनुच्छेद के तहत दंड का प्रावधान किया है। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है।
भाग वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि भाग 4 में है। यहाँ देखिए डीपीईएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 36 में देखिए, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 यानी यह इन्हीं निषेध तत्व के लिए भी होगी। यानी कि जो भाषा दी गई है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, वही 36 में भी मान्य होगा। अनुच्छेद 37 भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट शब्दों तत्वों को विधि बनाते समय लागू करें, किंतु वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। यह राज्य का इसे अपेक्षा की जाती है कि जो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है उसको कानून बनाते समय, विधि बनाते समय राज्य सरकार के अनुसार उसको लागू करें, लेकिन उसको लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है कि इसको लागू ही करें। 38 देखिए, अनुच्छेद 38 राज्य लोक निर्माण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कि लोगों के कल्याण में किस तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता है, लोगों का जीवन सुखी हो, इस तरह की वह सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 38। 39 में दिया गया राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ, अनुच्छेद 39 देखिए 39 क में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह व्यवस्था की गया, अंतर स्थापित किया गया कि सभी को समान न्याय मिले और लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए। अनुच्छेद 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। एक ज्यों का त्यों इसी तरह से आता है, उसमें आपको मिलान करने के लिए रहेगा। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता महिलाओं के लिए, एक इसमें दिया गया है डीपीएसपी के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की, जो कर्मकार हैं, काम करने वाले हैं, उनके निर्वाह की जो उचित मजदूरी है, मजदूरी प्रदान करेगा। अनुच्छेद 43 का लोगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको भी स्थापित किया गया है। और ये देखिए अनुच्छेद 43 का संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसको स्थापित किया गया। अनुच्छेद 44 नागरिकों के एक समान सिविल संहिता जो होती है, कॉमन सिविल कोड, यही है अनुच्छेद 44, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए अनुच्छेद 45, इसमें कहा गया है कि आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। एक इसमें कहा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको स्थापित किया गया कि 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए सारी व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 46 ये शैक्षिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो टेट है, सुपर टेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीजीटी, पीजीटी, उनसे ये शैक्षिक जो अनुच्छेद है उसे प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरी परीक्षाओं में मिलान करने के लिए कुछ भी आ सकता है। तो एक से लेकर के अनुच्छेद 1 से लेकर के 1 से 50-51 अनुच्छेद तक एकदम अच्छे से रट जाना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 46 में देखिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। यहाँ देखिए शिक्षा दे देगा, यहाँ पे पता लगी अर्थ संबंधी हितों की समृद्धि किसमें है। सही से आप नहीं पढ़े तो इसमें कन्फ्यूज होंगे कि 45 लिया 46 लगाएं। अनुच्छेद 47 देखिए पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का यह कर्तव्य होगा कि लोगों को इस तरह से पोषाहार दें। उसी इन्हीं योजनाओं को लागू करते हुए देखिए समय समय पर सरकार द्वारा, विभिन्न सरकारों द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती है जिससे लोगों का पोषाहार स्तर रहे, उनका जीवन स्तर रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, और ये सब करना भी राज्य का कर्तव्य है। आगे देखिए 48 में है अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का देखिए संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा, यहाँ पर भी देखिए हमारे उसमें दिया गया है डीपीएसपी में। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का क्या करना है? संरक्षण करना है। सबकी जिम्मेदारी बनती है सभी लोगों की, इसका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जो हैं, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करें। अनुच्छेद 45 इसमें दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और
सुरक्षा की अभिवृद्धि करना और अंतर्राष्ट्रीय संधियां लागू होती हैं, तो इसी अनुच्छेद 51 के तहत ही। और 51 क में देखिए क्या दिया है, मूल कर्तव्य दिया है। ये स्वर्ण सिंह की समिति पर सिफारिश पर लागू की गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और इसको संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अंतर्स्थापित किया गया है, सिर्फ एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 का। इस तरह से ये आपने वीडियो देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक दिया गया है, बेसिक अनुच्छेद हैं। इसको एक बार दो बार देखिए, अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।